प्राणायाम को समझ लेने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम प्राण को समझें। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों को प्राणायाम के महत्व और प्राण से अवगत कराता हूँ। हमारे ग्रंथों में प्राणायाम को प्राण से कनेक्ट किया है। तो ग्रंथों की बात करूं मैं तो हठ रत्नावली और गोरक्ष शतस्कम, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं, प्रमाणित ग्रंथ हैं, जिनमें प्राण के बारे में कुछ चर्चा मिलती है, प्राण और उपप्राण के बारे में। प्राण 5 प्रकार का है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। मुख्य ये 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं, जिनके नाम हैं नाग, कूर्म, करकल, देवदत्त और धनंजय। ये सेकेंडरी प्राण्स हैं। गोरक्ष शतस्कम में श्लोक नंबर 62 से 64 में और हठ रत्नावली के तीसरे उपदेश के अंदर इनका जिक्र मिलता है। आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। प्राण की क्या परिभाषा है, मतलब हम प्राण को कैसे डिफाइन करें, व्हाट इज प्राण। तो इंग्लिश में बात करें तो वाइटल फोर्स को प्राण कहा गया है। स्टेबल एनर्जी को प्राण कहा गया, सूक्ष्म ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, बायो एनर्जी को। ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जो प्राण के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। प्राण केवल श्वास नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। केवल श्वास नहीं है, बल्कि यह वह सूक्ष्म ऊर्जा है, इतनी छोटी ऊर्जा है, माइक्रो, जो शरीर की हर कोशिका, हर सेल को जीवित रखती है। यह हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम का संचालक है प्राण। तो प्राण को आप इतना डीपली समझोगे तो शायद आप फिर प्राणायाम के प्रति अवेयर हो पाओ और एक अच्छा प्राणायाम करना शुरू कर दो। लक्ष्य यही है मेरा कि मैं आपको प्राणायाम के प्रति जागरूक कर पाऊं। तो जो ये पंच प्राण हैं, जो ये पंच प्राण हैं हमारे, उनमें पहला जो प्राण है, इनका मैं आपको आज स्थान बताता हूँ। सभी प्राणों का ही हमारे शरीर में मुख्यतः जो शारीरिक कार्य हैं, फिजियोलॉजिक फंक्शन है, उनके लिए कुछ जिम्मेदार होते हैं प्राण। मुख्य प्राण जो हमारा है प्राण, उसका स्थान है हृदय, हार्ट। इसका काम होता है रेस्पिरेशन और मानसिक ऊर्जा का संचालन करना, ये इसका फंक्शन है। अगर ये इनबैलेंस हुआ तो कैसे पता लगे कि भाई ये इनबैलेंस हो रखा है हमारा। चिंता, घबराहट, दमा जैसे रोग हो जाना इसके सिम्टम्स में आ गए, इनबैलेंस हुआ तो। अब बात करें दूसरे प्राण की। दूसरे प्राण को बोलते हैं अपान। ये हमारे नाभि के नीचे वाले क्षेत्र में रहता है, पेल्विक रीजन, आप इसको समझ लो। इसका काम होता है एक्सरेशन का, यानी कि उत्सर्जन का, यानी प्रजनन या बॉडी से मल मूत्र को डिटॉक्स करने का, निकालने का बाहर। अब इस प्राण में अगर इनबैलेंस हुआ तो कब्ज, प्रजनन संबंधी जो समस्याएं हैं, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो बहुत तरह के इस तरह की इश्यूज़ बढ़ सकते हैं।
तीसरा जो हमारा प्राण है वो है समान, उसका नाम है समान, समान प्राण। समान प्राण जो है वो नाभि में क्षेत्र है, सेंटर में, नेवल रीजन में। ये हमारे डाइजेशन फंक्शन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है। हमारा जो डाइजेशन और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उससे जुड़ा हुआ है। अगर ये इनबैलेंस है किसी वजह से तो आपको अपच होगी, आप फूड से जो पोषक तत्व है उनका ऑब्जर्वेशन बंद हो जाएगा, यानी कि आप खाओगे तो अच्छा पर बॉडी में लगने वाला नहीं है वो आपको अच्छे से। फोर्थ प्राण है हमारा उदान, जिसका स्थान हमारे गले से ऊपर के क्षेत्र में रहता है, गले में रहता है, थ्रोट, कंठ स्थान है इसका। अब बोलना या अभिव्यक्ति यानी एक्सप्लेन करना या शारीरिक उसमें देखें तो गले से संबंधित रोग, थायराइड जैसी बीमारियां इस प्राण के इनबैलेंस से होती हैं। पांचवा जो मुख्य प्राण है उसको बोलते हैं हम व्यान। व्यान ये पूरे शरीर में व्याप्त होता है, एंटायर बॉडी में, जिसका कनेक्शन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से है, यानी कि सर्कुलेशन से है और मांसपेशियों का समन्वय से है, तालमेल से है। पूरे शरीर में मांसपेशियां और सर्कुलेशन जो हमारा चलता रहता है ब्लड का, उसके लिए व्यान प्राण जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इश्यूज आ रहे हैं, लो बीपी हो जा रहा है, हाई बीपी हो जा रहा है, तो वो एक रीज़न बन रहा है, वो एक रीज़न बन रहा है जिसकी वजह से मतलब वो रीज़न है हमारे व्यान प्राण का इनबैलेंस का। इनबैलेंस हुआ तो वो सारी इश्यूज हो जाएंगे आपको। चलिए, अत्यधिक थकान, शरीर में सुन्नपन हो जाना, ठीक है, जिसको आजकल हम बोलते हैं नर्व कंप्रेशन हो गया है सर, तो वो झंझनाहट हो रही है, या नर्व भी कंप्रेस नहीं है कुछ केसेस में, और हाथ में झंझन जैसे होती है, या सुन्न रहता है, हाथ फंक्शन ढंग से नहीं कर रहा है। अब इसके उप प्राण के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानने का ट्राई करते हैं। चलिए, उप प्राण में सबसे पहले आता है नाग, दूसरा कुर्म, तीसरा